Welcome to my class, student. We are doing the story of my life and this is chapter 7 and question answer of this chapter. Now, first हम analysis देख लेते हैं. Helen took great delight and pride in her education. अपने education में Helen बहुत ज़्यादा delighted हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही थी. Her beloved teacher with her cleverness, inventiveness and bold nature made Helen's conception of language expanded. तो उनके जो टीचर थे मिस सलीवन, उन्होंने अपने क्लेवरनेस से, अपनी चतुराई से, अपने इन्वेंटिवनेस से, वो जो नए नए इन्वेंशंस करती थी कैसे उसे सिखाया जाए, एंड बोल्ड नेचर कि उनमें एक साहसीपन था. वो हेलेन को पेड़ पर चढ़ा देती थी, तो वो एक साहसीपन था. उससे उन्होंने हेलेन के कंसेप्शन ऑफ लैंग्वेज को एक्सपेंड किया एंड शी हंगर्ड फॉर मोर एंड मोर नॉलेज. और इस तरह से हेलेन जो है वो उसको भूख जग गई और भी ज्यादा नॉलेज पाने की, एंड वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ, और अपने आप को एक्सप्रेस करने के रास्ते ढूंढने की उनमें एक हंगर जाग गई, एंड बिकम एन एविड रीडर इन नो टाइम. और तुरंत ही वो क्या उन्होंने एक बहुत अच्छी रीडर बन गई, वो पढ़ना सीख गई. Helen attributes the joy she took in her education and the miraculous speed with which she learned and retained things about herself. तो हेलेन ने क्या किया, ये जो जॉय जो उन्होंने पाई, जो खुशियां उन्होंने पाई जो एजुकेशन में, और जो स्पीड जो उन्होंने गेन की, मिराकुलस स्पीड, तो उससे उन्होंने क्या किया, सीखा, लर्निंग सीखी, एंड रिटेन थिंग्स अबाउट हरसेल्फ, अपने बारे में उन्होंने जाना, और एंड द वर्ल्ड अराउंड हर, और अपने आसपास की दुनिया को जाना. तो उन्होंने इस जॉय को मिस सलीवन को एट्रीब्यूट किया कि उनके कारण ही ये सब पॉसिबल हुआ. सिंपैथी, मिस सलीवन की सिंपैथी, उनका ग्रेस, उनका पेशेंस और उनका एक्सप्रेसिवनेस, इन सब के कारण ही हेलेन को आज ये दिन देखने मिले जहां वो बहुत खुश हैं. Helen's love of language and nature grew out of Miss Sullivan's love of those things. तो मिस सलीवन को जो जो पसंद आता था हेलेन को भी वही पसंद आने लग गया, क्योंकि दोनों इंसेपरेबल थी, हर समय साथ रहती थी. एंड हेलेन became more and more fond of the same things her teacher liked as the weeks and months went by. जैसे जो जो टीचर को पसंद था हेलेन को भी वही पसंद आता था, और ऐसे ही सप्ताह और महीने गुजरते गए. She explored more and more not just of her own backyard but of the geography of the town around her. तो उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड के बारे में नहीं सीखा, उन्होंने पूरे टाउन की ज्योग्राफी के बारे में सीखा. Helen hardly realized that she was being educated, she was simply learning. उनको ये लगता ही नहीं था कि उनको पढ़ाया जा रहा है, वो तो सीख रही हैं. सिर्फ पढ़ने और सीखने में यही फर्क है. पढ़ना मतलब एक फोर्स्ड, सीखना आप नेचुरली सीख रहे हो, जॉयफुली सीख रहे हो. तो आप अगर कुछ करना चाहते हो तो जॉयफुली सीखना आप आरंभ करो. हेलेन क्रेडिट्स मिस सलीवन विथ इंस्टिलिंग अ लव ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज एंड नेचर इन हर. तो उन्होंने, हेलेन ने पूरा का पूरा क्रेडिट मिस सलीवन को दिया कि उन्होंने उनके अंदर प्यार जगाया, लर्निंग को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, नेचर को लेकर, and with making everything seem so beautiful, exciting and enticing. और हर एक चीज इतनी खूबसूरत है, इतनी एक्साइटिंग है, उनके बारे में उन्होंने, टीचर ने ही हेलेन को सिखाया. हेलेन learned by doing and expanded her knowledge and skills rapidly without even realizing that an education was taking place. तो हेलेन जो है उन्होंने सीखा एक्शन करके, रिपीटेटिव एक्शन करके. वो लर्न नहीं करती थी, वो काम करती थी, और इस तरह से उन्होंने एजुकेशन को, अपने नॉलेज एंड स्किल को उन्होंने सीखा, और एजुकेशन को उन्होंने जाना कि कैसे मैं एजुकेटेड हो रही हूँ, कैसे एजुकेटेड हो रही थी. Helen expresses a gratitude love for Miss Sullivan and tries to put into words the depth of the bond that exists between them. तो इस चैप्टर 7 में हेलेन ने इस बॉन्ड को डिपिक्ट किया है जो वो शेयर करती थी मिस सलीवन के साथ. Miss Sullivan awakened a love of the world in Helen and reignited her sense of what was possible each and every day. तो मिस हेलेन ने क्या किया, उनको अवेकेंड किया, जागृत किया दुनिया को प्यार करने के लिए, एंड एक सेंस उनके अंदर उन्होंने जगाया जो कि हर एक दिन उनको पॉसिबल बना रहा था अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए.
सो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. हाउ डिड हेलेन लर्न टू रीड? Helen learned to read with the help of slips of cardboard with words printed in raised letters on them. वो कार्डबोर्ड के ऊपर रेज लेटर में प्रिंटेड वर्ड्स थे. She learned that each word represented an object, an act or a quality, and she arranged these words to form sentences in a frame. उन्होंने ये सीखा कि हर एक ऑब्जेक्ट का, एक एक्ट का या क्वालिटी का एक नाम है और उन्होंने उसको फ्रेम करना सीखा सेंटेंस के रूप में. She moved on to the printed book in which she felt for the words she knew. और फिर वो धीरे धीरे प्रिंटेड बुक की तरफ वो मूव किया और उन्होंने फील करके उन्होंने बताना सीखा कि ये जो चीज है ये कैट है या डॉग है. एंड लर्निंग टू रीड इन द प्रोसेस. और इस तरह से उन्होंने रीडिंग सीखी. क्वेश्चन 2. व्हाई डिड हेलेन स्टैंड इन द वार्डरोब? वो क्यों वार्डरोब में खड़ी हुई? व्हेन हेलेन रियलाइज्ड दैट ईच वर्ड एक्सप्रेस्ड represented an object or an act, she started placing words on all objects. वो जब उन्होंने सीखा हर एक ऑब्जेक्ट का नाम होता है तो वो क्या करती थी, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका नाम प्लेस करती थी एंड देन अरेंजिंग देम टू फॉर्म सेंटेंस. और हर एक ऑब्जेक्ट को अरेंज करके उसको एक सेंटेंस बनाती थी. One day she pinned the word girl on her dress and stood in the wardrobe. एक दिन उन्होंने अपने ड्रेस में गर्ल वर्ड पिन किया और वार्डरोब में खड़ी हो गई. While on the shelf she arranged the words is in and wardrobe. और is in and wardrobe उन्होंने वहां पर रखा वर्ड्स जो कार्डबोर्ड पे लिखे हुए थे. Thus making the sentence the girl is in the cardboard. और उन्होंने कार्डबोर्ड एक सेंटेंस बनाया the girl is in the wardrobe. Now question 3. How do we know that Miss Sullivan was an exceptionally gifted teacher? कैसे हमें पता चलता है कि वो एक गिफ्टेड टीचर थी? Miss Sullivan proved to be a gifted teacher and found innovative methods of teaching Helen. Everything she taught was illustrated by a story or poem. हर एक चीज वो एक स्टोरी के जरिए, पोएम के जरिए वो बताती थी. She would take an interest in whatever interested Helen. और जिस चीज में हेलेन को इंटरेस्ट आता था वो भी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी. Her method made grammar, maths and definitions interesting. तो ग्रामर, मैथ्स और हार्डर डेफिनेशंस बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बना दिए थे. She never nagged Helen and tried to make every subject as real as possible. वो कभी भी हेलेन को फोर्स नहीं करती थी अनइंटरेस्टेड सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए और वो हर एक सब्जेक्ट को रियल बनाती थी. हेलेन हैड लर्न फ्रॉम लाइफ इटसेल्फ. She took Helen out of doors and taught her about the things around her by making her touch and feel them. तो वो उनको घर के बाहर ले जाती थी, गार्डन में ले जाती थी, टाउन में ले जाती थी और हर एक चीज को फील करके, टच करके हेलेन वो सीखती थी ऑब्जेक्ट और उसके यूज के बारे में. हेलेन राइट्स टू सपोर्ट दिस व्यू. हेलेन लिखती हैं, एनी टीचर कैन टेक अ चाइल्ड टू अ क्लासरूम. कोई भी टीचर बच्चे को क्लासरूम में लेके जा सकती है, बट नॉट एवरी टीचर कैन मेक हिम लर्न. लेकिन उस बच्चे को सिखाना हर एक टीचर नहीं कर सकती. He will not work joyously unless he feels that liberty is his. वो बच्चा सीखेगा ही नहीं जब तक उसको ये नहीं एहसास हो कि वो फ्री है सीखने के लिए. स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई बच्चा नहीं सीख पाता. So this is she has written in her book. Now question 4. How did Helen learn geographical facts? कैसे उन्होंने ज्योग्राफी सीखी? Miss Sullivan taught Helen geography by building islands, लेक्स एंड डैम्स मेड ऑफ पीबल्स. तो कंकड़ों से, पत्थरों से वो क्या करती थी, आइलैंड बनाती थी, लेक बनाती थी और डैम बनाती थी और उसको महसूस करके हेलेन ये सीखती थी. शी टॉट हेलेन अबाउट वॉल्केनो, द शेप ऑफ द वर्ल्ड, ग्लेशियर्स बाय मेकिंग रेज्ड मैप्स इन क्ले. क्ले के ऊपर वो रेज्ड मैप्स बनाती थी और उसको महसूस करके हेलेन ने माउंटेन, वैली, रिवर, ग्लेशियर, वॉल्केनो, शेप ऑफ द वर्ल्ड, ग्लेशियर सब कुछ सीखा. Helen could feel the mountain ridges and valleys and follow with her finger the devious courses of river. तो वो अपने फिंगर्स से वो माउंटेन के चोटियों को समझ सकती थी, कोर्स ऑफ रिवर को समझ सकती थी. तो इस तरह से मिस सलीवन ने इनोवेटिव वे में हेलेन को पढ़ना, लिखना एंड रीड करना सिखाया. नाउ देख लो ये ब्रेल है. यहाँ ये रेज जो है, जो डॉट है, ये रेज्ड है, वर्ड्स होते हैं और इन्हीं को महसूस करके जो ब्लाइंड पीपल है वो पढ़ सकते हैं.
ये ए बी में 2 डॉट है, सी में देखो इस तरह से डॉट है, डी में ऐसे नीचे है, तो ये एक ब्रेल है। अगर आपने कभी नहीं देखा तो यहाँ आप उसका ये देख लो कीबोर्ड कैसा होता है, अल्फाबेट कैसे होते हैं ब्रेल के। और ये देखो ये कॉमा एंड दिस इज द फुल स्टॉप। इट्स इंटरेस्टिंग राइट, बट ये सीखना भी थोड़ा समय लगता है इसको सीखने में। नाउ क्ले मॉडल जो वो बनाती थी, ये देखो ये माउंटेन, ये रिवर और ये प्लेटो, इस तरह से वो क्ले में रेज्ड इमेजेस, मैप्स वगैरह बनाती थी। और हेलेन जो है हाथों से महसूस करके, फिंगर से महसूस करके वो सीखती थी। So what have you learned? We have learned question answer of chapter 7. Go through it. In the next session I will be with a new chapter. Till then have a good revision. Thank you.